हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए मैथमेटिक्स गेट 2024 के क्वेश्चंस। हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो एक पीडी का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक वेव इक्वेशन दिया हुआ है ut माइनस 4 ux(x)=0। बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। ओके, और एक फंक्शन डिफाइन किया गया gt=0(u(x)t)(2)dx, जहाँ पे जो u(x)t है वो इस पीडी का जो है सॉल्यूशन है। ओके, और हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है और चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये वेव इक्वेशन नहीं है, ये हमारा हीट इक्वेशन है। ओके, तो हीट इक्वेशंस में हमारे पास एक जनरल रिजल्ट है, जिसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से फाइंड करते हैं कि ut=c(x)² है। कंडीशन दी हुई है u(0t) एंड u(LT)=0 और u(x0) सम फंक्शन f(x). इसकी जो सीरीज सॉल्यूशन होगी u(x2) ये होगी समेशन n = 1 to infinity bn sin n pi by lx into e power minus n square pi square c square by l square into t। और जो bn जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से 2/l 0 to l fx टाइम्स sin n pi by lx dx। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट वैल्यू चेक कर लेते क्या क्या है हमारे क्वेश्चंस में। जहाँ c इक्वल टू क्या है, 2 है, बिकॉज c²= 4 है, तो c = 2 हो जाएगा। l की वैल्यू 1 है। ओके, एंड fx की वैल्यू हमारी है sin πx। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ bn फाइंड करना है। तो bn क्या हो जाएगा हमारा, bn = हो जाएगा 2/l 2/1, सो 2 हो जाएगा। 0 to l, l is 1। fx क्या है, sin πx इंटू साइन n πx, l हमारा 1 है, इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम लिख सकते हैं 0 to 1, 2 को अंदर ले लेते हैं, 2 sin πx इंटू साइन n πx dx। ओके, नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin a इंटू साइन b का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 1 माइनस n πx एंड माइनस cos ऑफ 1 प्लस n πx। ओके, 2 sin a इंटू साइन b के फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए इंटू डी एक्स। नो, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस n πx बाई 1 माइनस n पाई एंड माइनस साइन 1 प्लस n पाई x बाई 1 प्लस n पाई 0 to 1। ये जो bn की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं n ≠ = 1 के लिए। ओके, बिकॉज n = 1 लेने पे ये नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। n = 1 के लिए हम लोग सेपरेट कैलकुलेट करेंगे b1 की वैल्यू। b1 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं n ≠ 1 के लिए। तो इस केस में जब हम लोग 1 लेंगे तो साइन ऑफ सम इंटीजर इंटू पाई ऑलवेज 0 होता है, उसी तरह साइन ऑफ सम इंटीजर इंटू पाई ऑलवेज 0 होगा, और जब 0 लेंगे तो ऑलरेडी 0 होगा। सो डैट मीन्स bn is 0 for all n except n is not equal to 1। ओके, n = 1 को छोड़ के बाकी के लिए दैट मीन्स b2 b3 b4 b5 ऑल आर 0। हमें सिर्फ b1 कैलकुलेट करना है। तो b1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 1 sin πx इंटू n is 1, सो sin πx dx। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to 1 sin स्क्वायर πx dx। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1 1 माइनस cos 2x dx, ये फॉर्मूला होती है। इससे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस साइन 2x/2 0 to 1। जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, एंड जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मिसिंग है, यहाँ पे 2πx होगा। ओके, 2πx, ये हो जाएगा साइन 2πx आएगा यहाँ पे। ओके, तो जब 1 रखेंगे तो 2π आएगा, साइन 2π 0 होता है, एंड देन जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा। ओवरऑल वैल्यू जो आएगी b1 की वो 1 हो जाएगी, एंड ऑल bn आर 0। ओके, हमारा सीरीज फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, u(x)t = केवल b1 टर्म आएगा, b1 is 1 है, सो साइन n is 1 πx, l भी 1 है, इंटू e पावर माइनस n स्क्वायर, n का वैल्यू 1 है,
पाई स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर इज 4 बाई एल स्क्वायर, एल 1 है इंटू टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर टी इंटू साइन पाई एक्स। नौ हमें क्या दिया हुआ है, जी टी डिफाइन किया हुआ है, जी टी इक्वल टू 0 to 1 यू ऑफ एक्स कोमा टी होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, चेक कर लेते एक बार। यस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 ई पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर टी इंटू साइन पाई एक्स होल पावर 2 डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 to 1 ई पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर पाई एक्स। और साइन स्क्वायर पाई एक्स चूँकि इंडिपेंडेंट, सॉरी, ये जो ई पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, 8 पाई स्क्वायर टी एंड 0 to 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो अभी हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किए, 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स का वैल्यू, ये हमारा कितना आया था, ये आया था 1। सो दैट मीन दिस इज इक्वल टू 1/2 ई पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी जी टी क्या हो जाएगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी के केस में लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 ई पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू 0। ओके, एंड जी टी जो दिख रहा है हमारा वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, 0 से इन्फिनिटी में ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट है, g is decreasing on 0 to infinity and limit of gt is equal to 0। सो एक ऑप्शन करेक्ट है इसके, तो बाकी जो होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।